नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर हमारे पास में 11th है और इसमें एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेटेस्ट हमने इससे पहले डिस्कस किया था। एरिया से रिलेटेड हमारा चैप्टर था, राइट। 10th चैप्टर हमने एरिया से रिलेटेड स्टडी किया था। तो ठीक उसी में हमारे पास में एरिया के रिलेटेड हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस करना और क्वेश्चन सोल्व करने। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, आप सभी को पता है हमारे पास में क्या है, सर्कल से रिलेटेड हमारे पास में टॉपिक है। तो सर्कल से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है कि हमारे पास में सर्कल में क्या है, एक हमारे पास में क्या होती है, रेडियस। अगर कंप्लीट कर दे तो हमारे पास में क्या बन जाता है, डायमीटर। क्लियर है। और सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो उसकी बाउंड्री पॉइंट है, कहीं पे भी हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो रेडियस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर वन कि मेनली आपसे जो क्वेश्चन, जो सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 या 2 मार्क्स के जो हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वहां पर आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कि अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। एक चीज हमने इससे पहले नोटिस की थी, वो क्या था, पेरीमीटर क्या है कि हमारे पास में जो उसकी बाहरी लेंथ है उसको अगर हम काउंट करते थे, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, या फिर उसको हम बोल सकते हैं साइड्स। सॉरी, तो हमारे पास में ये चीज थी। क्लियर। तो यहां पर हम इसमें क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में जो इसका पेरीमीटर मींस इसकी टोटल जो हमारे पास में लेंथ है, तो हम इसको पेरीमीटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। क्लियर है। ये हमारे पास में इक्वल है 2 पाई आर के। सेकंड पॉइंट हमारे पास में यहां पर क्या है कि आपके पास में सेक्टर बनेंगे भाई। ठीक है, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, दो तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन होंगे। रेडियस सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी इस पॉइंट से भी रेडियस सेम, ये भी रेडियस सेम। यहाँ पे अगर हमारे पास में एंगल बन गया थीटा, ठीक है, तो हमारे पास में आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि माइनर सेक्टर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है या फिर मेजर सेक्टर का निकालना है। तो इसमें हमारे पास में हमने इसका एरिया निकालना है और हमारे को एंगल गिवन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक एंगल गिवन मिलेगा, रेडियस मिलेगी। आपको निकालना क्या है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। माइनर सेक्टर का अगर आप एरिया निकालते हो, सेक्टर ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि हमारे पास में जो एरिया आएगा इस सेक्टर का, ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका भी हमारे को निकालना है, सॉरी, हमारे को जिसका भी एरिया निकालना है, तो हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है कि जो रेडियस हमारे पास में जो थीटा है, ठीक है, वो किसका इक्वल होगा, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारे पास में था एरिया ऑफ सेक्टर का। अगर हमारे को निकालना है कि लाइक दैट हमारे को ये कह दिया जाए, ये हमारे पास में पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, सेगमेंट है। सेगमेंट का हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि हमारे पास में ये दे रखा था, ये हमारे पास में ये नीचे वाला जो पोर्शन है एरिया ऑफ सेगमेंट में, ये हमारे पास में कन्वर्ट होगा। ये वाला पोर्शन हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट का हमें इस एरिया निकालना है। एक हमारे पास में माइनर सेगमेंट है, ये जो नीचे वाला है इतना, ये है माइनर सेगमेंट। जो ऊपर का बच गया वो हमारे पास में क्या है, मेजर सेगमेंट। क्लियर है। हिंदी में बोलते हैं इसको लघु वर्तखंड और बड़े वाले को बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड। क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास में हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ए सेगमेंट यानी कि लेंथ ऑफ ए सेक्टर अगर आपको इसकी निकालनी है, ठीक है, अगर हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंप्लीट का एरिया निकालो। जो हमारे पास में माइनर सेगमेंट आया था, ये जो हमारे पास में माइनर सेगमेंट आया था, इसमें से
इस माइनर में से क्या माइनस कर देना है, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का, जो हमारे पास में माइनर सेगमेंट हमारे पास में है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल है जो हमारे पास में एरिया ऑफ किसका आया था, माइनर सेक्टर का आया था, माइनर सेक्टर का आया था, उसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप माइनस करते तो हमारे पास में रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और अगर हमें निकालना है कंप्लीट का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे कि हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल के, एरिया ऑफ सर्कल ये निकाला, माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकालना है, तो आपने सबसे पहले किसका निकालना है, माइनर सेगमेंट का। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ किसका आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, आपके पास में आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब हमारे पास में ये वाला। तो अगर आपके पास में एंगल गिवन है लेस देन का, अगर आप इससे निकालना ना चाहे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से ना करना चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, जो आपके पास में थीटा दे रखे हैं, लाइक दैट कि मेरे पास में थीटा 90 डिग्री गिवन है, तो एक काम कीजिए, मेजर सेगमेंट के लिए हमारे पास में ये एंगल कितने का बच जाएगा, 360 में से आप 90 डिग्री माइनस कर दीजिए, आपके पास एंगल है 270 डिग्री, और 270 के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो जो एरिया है मेजर सेगमेंट का वो भी हम निकाल सकते हैं। ये है हमारे पास में। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, वो हमारे पास में क्या है, इसमें एक पॉइंट आता है हमारे पास में लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है, जब हमारे पास में एक एंगल सबटेंड किया जाता है। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर हम इसमें निकालना चाहें, लेंथ ऑफ आर्क कब, जब हमारे पास में एक थीटा एंगल इस पे सबटेंड किया जाएगा, ठीक है, ऑफ सेक्टर। तो हमारे पास में ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है थीटा बटे में 360, थीटा और 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर, थीटा और 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यह है लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ ए आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे, थीटा और 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर है सभी को, ओके। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में हमारे पास में है, सबसे पहले अगर हमारे पास में एक सर्कल गिवन है, सर्कल में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के, किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, 2 पाई आर के। एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, थीटा और 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास में ये इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या बचा, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है, थीटा और 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहां तक कोई डाउट है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, हमारे पास में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है, नेक्स्ट पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हुए